एंटीपार्टम हेमोरेज या इसका शॉर्ट फॉर्म है APH। तो ये क्या है डेफिनेशन? इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएंगी जेनाइटल ट्रैक में आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन बर्थ ऑफ बेबी अभी तक हुआ नहीं है, सो बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। व्हाट आर द कॉजेज? तो कॉजेज क्या है? सबसे मेन या कॉमन कॉज जिसे हम बोलते हैं वो है प्लासेंटा प्रीविया या एब्रेप्शियो प्लासेंटा। तो प्लासेंटा प्रीविया की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये कितना लोअर यूटेराइन सेगमेंट के ऊपर इम्प्लांट हो गया है। इसके क्या कॉजेस है? पहला है फर्स्ट ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में क्या है? फर्टिलाइज ओवम ड्रॉप्स डाउन एंड इज इम्प्लांटेड इन लोअर सेगमेंट। तो यहाँ पे ये है इसका पहला कॉज। सेकेंड, परसिस्टेंट ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी। तो कोरियोनिक एक्टिविटी जो कंटिन्यू हो जाती है उसकी वजह से वो लोअर साइड में या लोअर पार्ट ऑफ सेगमेंट यूटेरस में वहाँ पे जाके इम्प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिफेक्टिव डेसिडुआ। तो डेसिडुआ लाइनिंग जो होती है यूटेराइन के आजू बाजू, वहाँ पे कोरियोनिक विलाई स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया इंक्लूडिंग लोअर सेगमेंट। तो वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाता है जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन लोअर साइड हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ, इन ट्विंस। तो ट्विंस के कंडीशन में जहाँ पे ट्विंस यूटेरस में फॉर्म हो जाते हैं तो वहाँ पे बिग सरफेस ऑफ प्लासेंटा की वजह से वो लोअर साइड में फॉर्म होने लग जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है। तो मल्टी पैरिटी। मल्टी मीन्स दो से ज़्यादा और पैरिटी मतलब जिन्होंने किसी बच्चे को बर्थ दिया है। सो जो वुमन है जिन्होंने ऑलरेडी बच्चों को बर्थ दिया है उन्हें बोलेंगे मल्टी पैरिटी। नेक्स्ट, एडरली फीमेल। तो जिनका एज 35 से ज़्यादा है उन लोगों में भी हमें प्लासेंटा प्रीविया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, जो वुमन के डिलीवरी में सिजरियन सेक्शन से हुआ है पहले, जिन्होंने सिजरियन सेक्शन से बर्थ दिया है, उन फीमेल में भी देखने को मिलेगा। और जो फीमेल स्मोकिंग करते हैं उनमें भी ये रिस्क बढ़ जाता है। अब इसके टाइप्स और डिग्रीज है। यहाँ पे मैंने 4 फिगर निकाले हैं। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो ये इनके नाम क्या है चलिए देखते हैं। पहला है टाइप 1। तो ये है लोअर लेइंग। तो लोअर लाइन में क्या है ये देखिए, ये कितना यहाँ पे लोअर सेगमेंट में फॉर्म हो गया है या इम्प्लांट हो गया है। इसका क्या है? ओनली मार्जिन एंक्रोचेस ऑनटू द लोअर सेगमेंट बट नॉट ऑनटू द ऑस। तो ये ऑस से थोड़ा दूर है तो इसे बोलेंगे लो लेइंग। नेक्स्ट, मार्जिनल। मार्जिनल में क्या है? प्लासेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ ऑस बट डज नॉट कवर इट। तो ये देखिए, जो ये हमने सेकेंड देखा था, यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ ऑस के बहुत ही करीब है लेकिन उसको अभी उसने कवर नहीं किया है। नेक्स्ट, थर्ड, इनकम्प्लीट। प्लासेंटा कवर्स इंटरनल ऑस पार्शियली। तो यहाँ पे क्या है कि उसने सिर्फ इंटरनल ऑस जो है वो पार्शियली कंप्लीट किया है। फोर्थ में क्या है? टोटल, या उसे ही हम बोलते हैं सेंट्रल। तो ये है प्लासेंटा कवर्स ऑस कंप्लीटली। तो ये था। अब इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट, डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया किसको बोलते हैं? इज द नेम गिवन टू टाइप 2 पोस्टीरियर प्लासेंटा प्रीविया। जो पोस्टीरियर साइड को फॉर्म हो जाता है। अब उसके क्या क्या रीजंस है कि वो डेंजरस क्यों है? पहला, हिंडर्स इफेक्टिव कंप्रेशन ऑफ प्लासेंटा, उससे ब्लीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, वजाइनल डिलीवरी कॉजेज प्लासेंटल कंप्रेशन। तो वजाइनल डिलीवरी से वो कंप्रेस होने लग जाएगा। नेक्स्ट, मोर चांसेस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन और प्रोलैप्स। तो कॉर्ड एक तो कंप्रेस हो जाएगी या प्रोलैप्स हो जाएगी। अब कॉजेस ऑफ ब्लीडिंग क्या क्या है? प्लासेंटा पहले तो इम्प्लांट हो गया लोअर सेगमेंट में। अब आगे चल के क्या होगा? वहाँ पे डायलेटेशन हो जाएगा। अब डायलेटेशन हो गया तो इन इलास्टिक प्लासेंटा इज शेयर्ड ऑफ। तो वो अब वहाँ पे शेयर्ड ऑफ होने लग जाएंगी। अब धीरे धीरे वेसल्स जो है वो ओपन होंगे और फिर फाइनली क्या होगा? एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग हो जाएगी। अब इसका आगे चल के क्या क्या हो सकता है? या तो इन्फ्रैक्शन हो सकता है, या मैकेनिकल प्रेशर हो सकता है, या थ्रोम्बोसिस हो सकता है। प्लासेंटा प्रीविया के क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सिम्टम्स देख लेते हैं पहले। वजाइनल ब्लीडिंग ऑनसेट कैसा है इसका? सडन रहेगा, पेनलेस रहेगा, कॉजलेस रहेगा एंड रिकरेंट रहेगा। तो वजाइनल ब्लीडिंग जो होगी वो पेनलेस रहेगी, सडन होगा, कॉजलेस भी है और रिकरेंट भी है। अनरिलेटेड टू एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लीप। जब वो पेशेंट सोया रहता है, जब वो उठेगी ना तो उसके आजू बाजू उसको पूरा ब्लड देखने को मिलेगा। सो पेशेंट वेकअप्स इन पूल ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, साइंस क्या है? जनरल कंडीशन एंड अनीमिया। अब जनरल कंडीशन
तो हमें देखने को मिलेगी कि बहुत ज़्यादा अनेमिक हो जाएगी इतना ब्लड लॉस होने की वजह से। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, साइज ऑफ यूटेरस जो है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशनल के बराबर हिसाब से है यूटेरस, लेकिन हमें सॉफ्ट यूटेरस विदाउट एनी टेंडरनेस, fetal heart sound is present. Next, blood is red, bright in color, which originates from uteroplacental arteries. Next, vaginal examination should not be done outside OT as it can cause hemorrhage. तो torrential hemorrhage हो सकता है, उसकी वजह से हम इसे प्रिवेंट करते हैं आउटसाइड OT. कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो पेनलेस एंड रिकरेंट वजाइनल ब्लीडिंग अगर हो रही है ना, तो वहाँ पे हम पहले USG करके देखेंगे और क्लिनिकल भी कुछ कन्फर्मेशन के लिए हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला है इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, दूसरा है सिजेरियन सेक्शन के टाइम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करेंगे, और आगे का है एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा फॉलोइंग वजाइनल डिलीवरी। सोनोग्राफी में क्या है, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, ट्रांस पेरिनियल सोनोग्राफी, कलर ड्रॉपलर फ्लो स्टडी एंड MRI। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, या हम कौन सी दूसरी कंडीशन के साथ प्लासेंटा प्रीविया के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो है अब्रेप्शियो प्लासेंटा, जो कि एक दूसरा APH का रीज़न है। एंटीपार्टम हिमोरेज का मोस्ट कॉमन रीज़न ये भी एक है। कॉम्प्लिकेशंस, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, APH, तो एंटीपार्टम हिमोरेज की वजह से क्या होगा, पेशेंट शॉक में चली जाएगी। नेक्स्ट, माल प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और प्रीमैच्योर लेबर। ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हो सकता है, अर्ली मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, इंट्रापार्टम हिमोरेज हो सकता है, या पोस्टपार्टम हिमोरेज हो सकता है, या रिटेंशन ऑफ प्लासेंटा हो सकता है। नेक्स्ट, प्यूरिपेरियम के दौरान क्या हो सकता है, सेप्सिस एंड एम्पोलिज्म फॉर्मेशन हो सकता है, एंड नेक्स्ट सब इन्वोल्यूशन हो सकता है। फीटल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, लो बर्थ वेट, तो फीटेल का जो बर्थ वेट नॉर्मल होना चाहिए उससे वो कम हो जाएगा। एस्पेक्सिया नियोनेट्रम भी हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है जो फीटस है उसकी, बर्थ इंजुरीज हो सकती है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, प्रिवेंशन करने के लिए हमें एंटीनेटल डायग्नोसिस जो केयर लेते हैं ना एंटीनेटल, वो बहुत अच्छे से लेनी है, और वार्निंग हिमोरेज को हम टाल सकते हैं। अब इमीडिएट अगर है तो इमीडिएट उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ब्लड लॉस कितना हुआ है पहले वो देख लेंगे, फिर उसके बाद इन्फ्यूजन दे देंगे और ब्लड सैंपल और ग्रुपिंग करके रखेंगे ताकि हम उन्हें जल्दी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके बचा सके। नेक्स्ट, हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन करेंगे। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट में कौन सी हम ड्रग्स दे सकते हैं, तो इनके नाम भी देख लीजिए, सेपिया, सबाइना, फेरममेट, थुजा, ग्राफाइटिस एंड इपिकैक। थैंक यू।